एनसीआर में फिलहाल लागू रहेगा ग्रेफ फोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आती तब तक समझौता नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी कहा है कि निर्माण कार्य बंद होने से जिन मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही उनके लिए राज्य लेबर सेस से जुटाए पैसों से उनकी मदद करे। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया है कि वायु प्रदूषण की स्थिति अभी भी बहुत खराब है। कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कई पॉइंट्स पर बैरिकेड तक नहीं थे तो कई पॉइंट्स पर स्टाफ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम दिल्ली सरकार के उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश देंगे जिन्होंने आदेश और नियमों का उल्लंघन किया है। यूपी में दाखिल हुई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा, बुलडोजर से हुआ स्वागत। बाबा बागेश्वर बोले, हिंदू राष्ट्र बनाना पदयात्रा का उद्देश्य। झांसी के रास्ते जैसे ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यूपी में दाखिल हुए, सड़क किनारे खड़े बुलडोजर से उन पर फूल बरसाए जाने लगे। विरोधियों के सवाल पर बाबा बागेश्वर ने कहा, उनकी यात्रा दंगा के लिए नहीं, गंगा के लिए है। ये आध्यात्मिक यात्रा है, एकता के लिए है। 4 दिन तो शांति से निकलेगा। अब कोई उपद के आ जाएगा तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में संजय दत्त के साथ साथ मशहूर रेसलर खली भी शामिल हुए। धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा में बीजेपी के कई बड़े नेता अब तक शामिल हो चुके हैं। बाबा की यात्रा लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। मेरठ के दूल्हे का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। चलते लोडर में खिड़की से घुसा दूल्हा, गाड़ी रुकवाकर ड्राइवर की जमकर पिटाई। बताया जा रहा है कि घुड़चढ़ी के बाद ये दूल्हा मंदिर जा रहा था, तभी एक शख्स ने इसके गले में पड़ी नोटों की माला से एक नोट तोड़ दिया और लोडर में बैठकर भागने लगा। इसी बात पर दूल्हे को गुस्सा आ गया और वो शादी की रस्म छोड़कर लोडर के पीछे भागने लगा। कुछ ही देर में ये दूल्हा सड़क पर चलते लोडर पर लटक गया और फिर विंडो से अंदर घुस गया। ये दूल्हा जिस विंडो से लोडर में घुसा था उसी विंडो से बाहर आया और ड्राइवर को सड़क पर पीटने लगा। कुछ देर में बाराती भी आ गए और सबने मिलकर ड्राइवर की पिटाई की। पिटाई के बाद ड्राइवर पहुंच गया थाने और दूल्हे पंकज के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। गुजरात के अहमदाबाद में नशेड़ी रईसजादे का कारनामा। ओडी से कई गाड़ियों को मारी टक्कर, सीसीटीवी में वारदात हुई कैद। पहले सड़क पर चल रही कारों को टक्कर मारी, फिर घसीटा और बाद में रेलिंग तोड़कर पार्किंग में खड़ी कई बाइक को चकनाचूर कर दिया। तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की हैं। ऑडी सवार ये रईसजादा इस कदर नशे में धुत था कि उसे होश भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है। लोगों ने पकड़ा तो रईसजादे को अपने कारनामों पर कोई अफसोस नहीं था। बाकायदा गाड़ी के अंदर बेफिक्र होकर सिगरेट पी रहा था। बाद में पुलिस थाने में लाई तो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाया। आरोपी को शराब पीने की लत है। 2 महीने पहले ही अहमदाबाद में इस रईसजादे के सामने ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला हो चुका है दर्ज। जम्मू के कटरा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। वैष्णो देवी के ताराकोट मार्ग पर रोपवे का विरोध। प्रदर्शन और पथराव की ये तस्वीरें जम्मू के कटरा से आई हैं। पहले प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन अचानक भीड़ उग्र हो गई और पुलिस पर पत्थर बरसाने लगी। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। दरअसल प्रदर्शनकारी रियासी जिले में वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रस्तावित रोपवे परियोजना का विरोध कर रहे थे। रोजगार का ध्यान पूरी तरह से रखा जा रहा है। व्यापारियों के इस प्रदर्शन के चलते श्रद्धालुओं को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वैष्णो देवी मार्ग पर हेलीकॉप्टर और बैटरी कार सेवाएं चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में जारी है बर्फबारी का दौर। डोडा के भदरवा में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। पर्यटकों और किसानों के चेहरे खिले। बर्फ से ढकी ये खूबसूरत सफेद वादियां जम्मू के डोडा की है। भदरवा की पहाड़ियों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। तकरीबन 2 महीने के शुष्क मौसम के बाद पर्यटकों को पहली बार इतना हसीन नजारा देखने को मिला। हिल स्टेशन में घूमने आए पर्यटकों को जैसे प्रकृति ने मुंह मांगी मुराद दे दी हो। परिवार और दोस्तों के साथ आए लोगों ने बर्फ में जमकर मस्ती की और बर्फबारी का आनंद लिया। मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पहले मौसम की पहली बर्फ, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 30 नवंबर की रात से 1 दिसंबर की दोपहर तक हल्की बारिश की संभावना है। 5 दिसंबर तक मौसम शुष्क और ठंडा रहेगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।